नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे 7 राशियों के बारे में जो महाभाग्यशाली होने वाली है। आज से लेकर मई 2025 तक इन 7 राशियों पर राहु की विशेष कृपा रहने वाली है। राहु इन राशि वालों को अन्य क्षेत्रों पर विशेष रूप से फल देने का काम करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि कौन सी राशि वालों को राहु कौन से क्षेत्रों से लाभ देने का काम करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो भाग्यशाली राशि है वो राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए राहु का गोचर एकादश भाव में रहने वाला है। एकादश भाव में राहु 30 अक्टूबर 2023 से लेकर मई 2025 तक लगभग 18 महीनों तक गोचर करने वाले हैं। एकादश भाव लाभ भाव होता है। इसको आय का भाव भी कहा जाता है और मन इच्छित भाव भी कहा जाता है, जहां से हर प्रकार की इच्छा की पूर्ति होती है और इस भाव पर सभी ग्रह अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं और राहु यहां पर महाबली होते हैं। इस कारण से सबसे ज्यादा लाभ देने का काम वृषभ राशि वालों को करेंगे। वृषभ राशि वालों को हर क्षेत्र से लाभ देने का काम करेंगे। वृषभ राशि वालों की आय में वृद्धि होगी, मन की इच्छाएं पूर्ति होगी और आय के स्रोत बनेंगे। साथ ही साथ राहु एकादश भाव में गोचर करेंगे तो पांचवी दृष्टि तीसरे भाव में डालेंगे तो बल पराक्रम में भी वृद्धि करेंगे, कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में भी लाभ देंगे और सोशल मीडिया से जुड़े हुए कार्य यदि आप करते हैं तो जबरदस्त लाभ आपको मिलेंगे। यदि आप आईटी सेक्टर में हैं या इलेक्ट्रॉनिक वाले क्षेत्र से जुड़े हुए काम करते हैं या कमीशन से जुड़े हुए काम करते हैं तो भी राहु आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। राहु की पांचवें भाव में सप्तम दृष्टि होने के कारण जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों की शिक्षा भी बहुत अच्छी रहेगी, इनकी लव लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी और फाइनेंशियल स्थिति भी बहुत ही शानदार रहने वाली है। वृषभ राशि वाले यदि जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं तो इनको जबरदस्त लाभ भी होने वाला है। वही यदि हम बात करें तो राहु की सप्तम भाव में नवम दृष्टि होने के कारण व्यापारिक स्थिति बहुत मजबूत रहेगी। आपकी नौकरी में प्रमोशन का योग बनाएंगे, व्यापार को मजबूत करने का काम करेंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन में आपको कंप्रोमाइज करके चलना होगा। कई बार राहु नवम दृष्टि से सप्तम भाव को जब देखते हैं तो पति पत्नी में टकराव होता है, मन मुटाव की स्थिति बन जाती है। इसलिए आपको यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहां पर जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको प्रमोशन भी देने का काम करेंगे, व्यापार की स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे, धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे, आपकी शिक्षा को मजबूत करेंगे, संतान का सुख देंगे और प्रेम संबंध को भी मजबूत करने का काम राहु करने वाले हैं। राहु आपको 18 महीनों तक जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। दूसरे नंबर की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के अनुसार से राहु का गोचर दसम भाव में होगा और दसम भाव में राहु का गोचर बहुत बढ़िया माना जाता है। दसम भाव में राहु राजनीति कारक माने जाते हैं। यदि आप राजनीति से जुड़े हैं तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। दसम भाव में राहु मान सम्मान में वृद्धि करते हैं और कैरियर को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे कोई स्वयं का काम कर रहे हो, सभी क्षेत्रों पर कहीं ना कहीं राहु जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि दसम भाव कैरियर का होता है और कैरियर में मजबूती लाने का काम राहु यहां पर करते हैं। राहु दसम भाव में दिग्बली माने जाते हैं। इस कारण से मिथुन राशि वालों को राहु बहुत ही अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे।
राहु दसम भाव में गोचर करेंगे तो पांचवी दृष्टि धन भाव में होगी, तो धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। मिथुन राशि वालों के कई सारे धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे और अचानक भी धन देने का काम करते हैं, गुप्त धन भी देने का काम करते हैं, और कहीं यदि फंसा हुआ है आपका धन है तो उसको रिकवरी भी करवाने का काम करेंगे। लेकिन आपको ईगो नहीं करना है, कटु वाणी का प्रयोग नहीं करना है, कुटुंब परिवार को साथ में लेकर के चलना है, ये आपको सावधानी भी रखना होगा। राहु की सप्तम दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ेगी, तो अगले 18 महीने मई 2025 तक मिथुन राशि वाले भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदेंगे, वाहन खरीदेंगे, और यहां पर देखा जाए तो विशेष रूप से धन की प्राप्ति आपको देखने को मिलेगी। वही राहु की नवम दृष्टि आपके छठे भाव में भी पड़ेगी, और छठा भाव होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का, कलह का, कर्ज का और कंपटीशन का। रोगों को दूर करने का काम करेंगे, ऋणों को समाप्त करने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे, और यदि आपके गुप्त शत्रु है तो शत्रुओं को परास्त करने का भी काम राहु करने वाले हैं अगले 18 महीनों तक। इसीलिए मिथुन राशि वालों को जबरदस्त लाभ राहु देने वाले हैं। तीसरे नंबर की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के अनुसार से राहु का गोचर आपके भाग्य भाव में होगा, नवम भाव में होगा, और राहु यहां पर आपके भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे। अचानक किस्मत पलटने का काम भाग्य भाव में करते हैं। जो अचानक बड़ा लाभ देते हैं वो भाग्य भाव में ही देते हैं। आपके भाग्य को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम राहु करने वाले हैं। पिता के संबंधों को मजबूत करेंगे, व्यापारिक स्थिति को मजबूत करेंगे, कैरियर में सफलता देने का काम करेंगे, नौकरी में प्रमोशन देने का काम करेंगे, लेकिन कंफ्यूज भी करने का काम करेंगे, क्योंकि राहु की पांचवी दृष्टि आपकी राशि पर पड़ने के कारण कई बार आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, और उस कारण से आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आपको डिसीजन लेना होगा, दूसरे का सलाह लेना होगा, और अपने कार्य के प्रति आपको सजग रहना होगा, क्योंकि राहु यहां पर अचानक किस्मत को बदलने का काम करता है और कई सारे यहां पर मौके देता है, आपकी जिंदगी को बदल देता है। इसीलिए यहां पर आपको थोड़ा सचेत रहना है, सतर्क भी रहना है। राहु की तीसरे भाव में सप्तम दृष्टि होने के कारण बल पराक्रम भी देगा, साहस भी देगा, संघर्ष भी करवाएगा और सफलता भी देगा। कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में लाभ होगा, सोशल मीडिया से जुड़े हुए काम कर रहे हो तो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेगा। इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में यदि काम कर रहे हो, नेटवर्किंग के क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हो, तो भी आपको जबरदस्त लाभ देने का काम राहु करेगा। कमीशन से जुड़े हुए काम यदि आप कर रहे हो तो कर्क राशि वालों को जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा। राहु भाग्य भाव में बैठकर नवम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेगा, और पंचम भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है, प्रेम विवाह का होता है, फाइनेंशियल स्थिति का होता है। तो इन सभी क्षेत्रों पर विशेष प्रकार से फल देखने को मिलेंगे। आपकी शिक्षा बहुत अच्छी रहेगी, विदेश जा सकते हो शिक्षा के लिए, संतान का योग बनेगा, संतान आपकी बढ़िया रहेगी, और प्रेम संबंध आपका मजबूत होने वाला है। फाइनेंशियल स्थिति भी आपकी बढ़िया रहेगी। जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हो तो उसमें भी आपको सफलता देखने को मिल सकती है, ये संभावनाएं हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए भी राहु बहुत ही शानदार है और जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे चौथे नंबर की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए राहु का गोचर छठे भाव में रहने वाला है। राहु छठे भाव में जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं, रोगों को दूर करने का काम करते हैं, ऋणों को समाप्त करने का काम करते हैं, कर्जे समाप्त करेंगे और कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे। मामा और मौसी के साथ संबंध को मजबूत करने का काम करेंगे। राहु छठे भाव में नौकरी में जबरदस्त लाभ देता है, नौकरी में अचानक तरक्की देता है, अचानक प्रमोशन करने का काम करता है,
और कैरियर मजबूत कर देता है। क्योंकि छठा भाव जो होता है ये आपके कंपटीशन का होता है, नौकरी का होता है। और यहां से पांचवी दृष्टि आपके दसम भाव में, कार्य क्षेत्र के भाव में पड़ेगी। तो कैरियर में चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, चाहे स्वयं का कोई काम कर रहे हो, सभी क्षेत्रों पर लाभ देखने को मिलेगा। राहु छठे भाव में जब गोचर करेंगे तो यहां से 12वें भाव को सप्तम दृष्टि से देखेंगे तो विदेश के योग बनेंगे। आप विदेश जा सकते हो, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, नौकरी के लिए जा सकते हो, घूमने जा सकते हो, या आप पढ़ाई के लिए भी जा सकते हो। तो यहां पर जो है सक्सेस करने का काम करेगा, लेकिन धन भी खर्चे करवाता है। इस चीज पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। राहु की नवम दृष्टि आपके धन भाव में पड़ेगी, द्वितीय भाव में पड़ेगी, तो अचानक धन देगा, धन के कई सारे स्रोत पैदा करेगा और आपकी भी किस्मत को जगाने का काम करेगा। जो आपने कभी सोचा नहीं है उसको भी राहु देने का काम करेगा। राहु हर प्रकार की इच्छा पूर्ति करने का काम करेगा, लेकिन अहंकार भी बढ़ाएगा। इसलिए ईगो नहीं करना है, कुटुंब परिवार को साथ लेकर के चलना है और कटु वाणी का प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो शत्रु भी आपके पैदा होंगे और आगे तक आपको नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। इसीलिए वाणी पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। राहु अगले 18 महीनों तक आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। अगली पांचवी राशि के बारे में यदि हम बात करें, जो कि वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के अनुसार से राहु का गोचर आपके पंचम भाव में होगा। अब ये गोचर आप लग्न के अनुसार से भी देख सकते हैं, राशि के अनुसार से भी देख सकते हैं, नाम राशि से भी आप समझ सकते हैं। वृश्चिक राशि के अनुसार से राहु का पंचम भाव में गोचर जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, इन सभी क्षेत्रों पर विशेष लाभ देने का काम करेगा। लेकिन यह भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति बढ़िया होनी चाहिए, नहीं तो इन क्षेत्रों पर बड़ा नुकसान भी देने का काम करेगा। इसलिए सतर्क रहना है। राहु पंचम भाव में अचानक बड़ा लाभ भी देते हैं और अचानक बड़ा नुकसान भी देने का काम करते हैं। इसलिए आपको सरलता से काम करना चाहिए और सोच समझ करके आपको काम करना चाहिए, अंधाधुंध आपको काम नहीं करना है। पंचम भाव का राहु उच्च शिक्षा भी देता है, गूढ़ ज्ञान भी देता है, प्रेम विवाह में सफलता भी मिलती है, लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी और फाइनेंशियल स्थिति को राहु यहां पर मजबूत करने का काम करता है। अब पंचम भाव में राहु गोचर करेगा तो पांचवी दृष्टि भाग्य भाव में होने के कारण भाग्य का साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, किस्मत आपकी साथ देगी और जिस चीज में आप हाथ डालोगे उसमें भी आपको सफलताएं मिलेगी। तो यहां पर राहु अच्छे परिणाम देता है। वही राहु की सप्तम दृष्टि आपके एकादश भाव में होने के कारण लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी, धन के स्रोत पैदा होंगे और कमीशन वाले क्षेत्रों में जबरदस्त लाभ देने का काम राहु यहां पर करता है। एकादश भाव लाभ का होता है, हर प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति का होता है, मनोकामना को पूर्ति करने का काम भी यहां पर राहु करते हैं। आप भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन खरीद सकते हो। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आपको सफलता मिलेगी। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए काम करते हैं, नेटवर्किंग से जुड़े हुए काम करते हैं, कमीशन से जुड़े हुए काम करते हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए काम करते हैं, तो राहु यहां पर जबरदस्त लाभ देने का काम करता है। राहु की नवम दृष्टि आपके राशि पर पड़ेगी। यहां पर कॉन्फिडेंस को बहुत हाई पहुंचा देता है, कई बार कॉन्फिडेंस लो कर देता है। यह स्थिति बनी रहेगी, कंफ्यूजन भी पैदा करने का काम करेगा, लेकिन सही समय में सही डिसीजन यदि आपने ले लिया तो आपको कोई पीछा नहीं कर सकता और आप कभी पीछे नहीं हो सकते, सबसे आगे रहेंगे। तो सही समय पर सही डिसीजन आपको लेना होगा। कई बार ऐसा होता है कि जब लगन भाव में राशि में राहु की दृष्टि हो तो बनते हुए कार्य का ध्यान ना दे करके अपने कार्य को खराब कर लेना या जल्दीबाजी में गलत डिसीजन ले लेना, यह भी स्थिति पैदा होती है। इसलिए सही समय में सही डिसीजन भी आपको लेना होगा, तभी आपको सफलताएं मिलेगी। तो वृश्चिक राशि वालों को जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। इसके बाद यदि हम बात करें
तो छठे नंबर की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो राहु आपके तीसरे भाव में गोचर करेगा, और राहु तीसरे भाव में बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। तो मकर राशि वालों को क्या क्या लाभ देंगे? एक तो बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध को मजबूत करेंगे, और यदि छोटे भाई बहनों से जुड़ करके यदि कोई काम करना चाहते हो तो सक्सेस भी करने का काम करते हैं। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं, यूट्यूब से जुड़े हैं, फेसबुक से जुड़े हैं, इंस्टाग्राम से जुड़े हैं, गूगल से जुड़े हैं, इन सभी क्षेत्रों से यदि आप जुड़े हैं तो बहुत ही जल्दी आपको सक्सेस करने का काम राहु यहां पर करते हैं। कम्युनिकेशन से जुड़े हुए काम कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए काम कर रहे हो, इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए काम कर रहे हो, कमीशन से जुड़े हुए काम कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए काम कर रहे हो, तो यहां पर राहु आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करता है। अब राहु तीसरे भाव में गोचर करेगा तो पांचवी दृष्टि आपके सप्तम भाव में डालेगा, तो व्यापार को बढ़िया कराएगा, पार्टनरशिप को बढ़िया कराएगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा करता है, इसलिए कंप्रोमाइज करके चलना है। और पत्नी का जितना आप सहयोग लेंगे उतना आपको सफलता मिलेगी। पत्नी के साथ जितने अच्छे संबंध रहेंगे उतनी सफलताएं राहु देते हैं, इसलिए कंप्रोमाइज करके चलना है, पत्नी के साथ संबंध को मधुर बनाना है, और जितना खराब पत्नी के साथ संबंध होगा उतना नुकसान होगा, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। राहु की यदि हम बात करें तो सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव में पड़ेगी, भाग्य आपका अच्छा रहेगा, किस्मत आपकी बहुत अच्छी रहेगी, जबरदस्त लाभ देखने को आपको मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा, भाग्य बहुत ऊंचाइयों तक जा सकता है, अचानक बड़ा लाभ हो सकता है, गुप्त धन मिल सकता है, आपको लॉटरी लग सकती है, तो ये स्थितियां आपकी भी बन सकती है। आज से लेकर के मई 2025 तक कभी न कभी राहु आपको सक्सेस करने का काम करेगा। राहु कई बार मौके देता है, लेकिन राहु हमेशा मौके नहीं देता है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। राहु की नवम दृष्टि के बारे में बात करें तो लाभ भाव में नवम दृष्टि होने के कारण अचानक धन लाभ मकर राशि वालों को होगा, कई सारे धन के स्रोत पैदा होंगे, कमीशन वाले क्षेत्रों से लाभ होगा, जुआ लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से भी आपको लाभ मिलेगा, शिक्षा भी आपकी बढ़िया रहेगी, और मन की इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। आप भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान का सुख प्राप्त कर सकते हो, और मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। तो इन क्षेत्रों पर राहु का अच्छा प्रभाव रहने वाला है, आप जो है फायदा उठा सकते हैं। अंतिम जो राशि है, सातवें नंबर की जो राशि है वो है कुंभ राशि, और कुंभ राशि वालों के लिए भी राहु का गोचर बहुत ही शानदार रहने वाला है। कुंभ राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो राहु का गोचर धन भाव में होगा, और धन भाव में राहु का गोचर अचानक धन प्राप्ति करवाता है, अचानक लॉटरी लगवाता है, अचानक किस्मत को पलटता है, अचानक आपके जीवन को ही पलट देता है, और अगले 18 महीनों तक राहु कुंभ राशि वालों को बड़ा धन देने का काम करेगा, करोड़पति बनाने का काम भी यहां पर ही राहु करता है। लेकिन यदि आपकी कुंडली में राहु खराब स्थिति में तो अचानक धन का नुकसान भी देने का काम करता है, इसलिए यहां पर भी आपको ध्यान रखना है। द्वितीय भाव का राहु अचानक बड़ा लाभ देता है, लेकिन साथ ही साथ परेशानियां भी पैदा करता है। अचानक धन लाभ देगा तो उसके साथ साथ परेशानियां भी देगा। यहां पर सावधानी आपको ये रखना है कि अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है, कटु वाणी का प्रयोग नहीं करना, और कुटुंब परिवार को सबको साथ में लेकर के चलना है, विवाद नहीं करना है, विवाद से आपको बचना है, नहीं तो कुटुंब परिवार में ही विवादमय स्थिति भी करवाता है। धन लाभ तो बहुत देता है, कौन से क्षेत्रों में? कमीशन वाले क्षेत्रों से आपको लाभ मिलेगा, ठेकेदारी से आपको लाभ देगा, राजनीति से आपको लाभ देने का काम करेगा, वाणी के द्वारा आपको लाभ देने का काम करेगा। अब राहु द्वितीय भाव में गोचर करेगा तो पांचवी दृष्टि आपके छठे भाव में पड़ेगी। अब छठे भाव में राहु की दृष्टि होने के कारण रोगों को भी दूर करेगा, ऋणों को भी समाप्त करेगा, और कंपटीशन में भी सफलता देगा, शत्रुओं को परास्त भी करने का काम करेगा।
वही इनकी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में पड़ने के कारण गूढ़ ज्ञान भी देगा, आध्यात्मिक क्षेत्र से लगाव भी बढ़ाएगा और समाज सेवा भी करवाने का काम करेगा। अष्टम भाव में राहु की दृष्टि होने के कारण आप अन्य क्षेत्रों पर विद्या अध्ययन कर सकते हो, जैसे ज्योतिष, तंत्र विद्या, आध्यात्मिक क्षेत्र, गूढ़ ज्ञान, धर्म कर्म से जुड़ी हुई जो है स्थिति को यहां पर दर्शाता है। ससुराल पक्ष से भी बड़ा लाभ देता है और धार्मिक कार्यों से भी लाभ देता है। गुप्त धन भी देने का काम करता है, गूढ़ ज्ञान के साथ साथ गुप्त धन भी देता है। वही यदि हम बात करें तो राहु यहां पर अचानक जो है किस्मत को पलट देता है। राहु दसम भाव में नवम दृष्टि डालेंगे, जिससे कैरियर में जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा, कैरियर में सफलता देगा। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, छोटा मोटा कोई काम कर रहे हो, अचानक आपको प्रोग्रेस देगा, अचानक आपकी किस्मत बदलने का काम करेगा। तो कैरियर के लिए राहु का प्रभाव जो है वो बहुत ही शानदार रहने वाला है, कैरियर आपका बहुत मजबूत रहने वाला है। तो कुंभ राशि वाले इन सभी क्षेत्रों पर विशेष रूप से लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो फलादेश है ये आपके राशि के अनुसार से है, चंद्र राशि के अनुसार से है, लग्न राशि के अनुसार से है। साथ ही साथ जो है राहु की स्थिति को भी देखना होगा कि आपके राशि के अनुसार से राहु की स्थिति क्या है, आपकी लग्न कुंडली के अनुसार से राहु की स्थिति क्या है। राहु यदि आपकी लग्न कुंडली में अच्छे भावों से ताल्लुक रखता है तो जरूर ये बदलाव देखने को मिलेगा। और यदि आपकी कुंडली में राहु खराब है, राहु की महादशा चल रही है, राहु की अंतरदशा चल रही है, तो फिर ये बदलाव कम देखने को मिलेगा। राहु का उपाय आपको करना चाहिए, ओम राम राघवे नमः इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए। साथ ही साथ जो है शाम के समय या रात्रि के समय राहु के लिए कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए, चाहे जप करे चाहे दान करे। यदि राहु खराब स्थिति में बैठा है तो राहु का आप दान भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति क्या है। राहु यदि अच्छा है तो स्वाभाविक है कि आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939